कितनी अमेजिंग चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, और जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो सब के सब कॉमन सिटीजन्स के लिए। पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये पुलिस हो गई, जजेस हो गए, इन लोगों के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। आज ही मैं पढ़ रही थी कि अगर आप हेलमेट ना पहनो तो आपके पास 1,000 रुपए का फाइन है। अगर आप नो पार्किंग जोन में पार्क कर दो गाड़ी तो आपके पास 3,000 रुपए का फाइन है। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो 1,000 रुपए का फाइन है। ड्रंक ड्राइविंग करते हो तो 10,000 रुपए का फाइन है। नो एंट्री जोन में आ जाते हो तो 5,000 रुपए का फाइन है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी का तो 1,100 रुपए का फाइन है। ट्रिपल सीट राइडिंग है तो 2,000 रुपए का फाइन है। बढ़िया है भैया। और अगर आप अपने ऑफिस लेट पहुंचते हो बिकॉज बारिश हो रही है, पॉट होल्स हैं, आपकी गाड़ी अटक रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो उसमें भी आपकी नौकरी को खतरा है कॉमन सिटीजन की। क्योंकि वो बॉस आपका मानेगा नहीं ना कि आप लेट क्यों आए हो, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, रोड्स टूटी हुई है, तो ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं इतने। और तो आपका बॉस कहता है भैया तुम्हें और जल्दी निकलना चाहिए था, तुम रोज 6 बजे सुबह निकलते हो, तुम 4 बजे निकल जाते हो। मैं तो कई बार देखा है हम एयरपोर्ट जाते हुए फंस जाते हैं। मतलब 4 बजे की फ्लाइट के लिए जिस दिन बारिश होती है मैं तो 1 बजे ही निकल जाती हूँ, मैंने कहा पक्का ट्रैफिक में फंसूंगी। अब आप ये देखो, ये जो मैल फंक्शनिंग होती है ट्रैफिक सिग्नल्स की, कि रेड लाइट और जो ग्रीन लाइट होने होते हैं कभी कभी काम ही नहीं करती, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। पॉट होल्स है रोड पे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फाइन नहीं गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को। और फुटपाथ जो बने हैं लोगों के चलने के लिए, वहां पे दुकानें लगी हैं फलों की, मतलब पान वाले की, तो चाय मिल रही है, वहां समोसा मिल रहा है, एनक्रोच करो आप फुटपाथ, उसके लिए कोई फाइन नहीं। क्योंकि जो जो बनते हैं ना काउंसलर्स और ये एमसीडी या हर किसी का नगर निगम, ये सब जो होते हैं, इनका अपना हफ्ता बना हुआ है, भैया तुम वहां लगाओ। इन कौन सा इनके बाप की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, तुम वहां पे जो खोलना है खोलो, और उसके बाद ऐश करो, और हमारे को हमारा हफ्ते का देते रहो। फिर जो कचरा होता है उसके लिए इन्होंने कर्मचारी रखे हुए हैं, और वो कहते हैं अब कर्मचारी कचरा उठाए आके, तो ये नहीं उठाना, उसके नहीं मन है, तो कब कचरा इधर उधर है, और किसी एक दिन चेकिंग हो जाती है या कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है, तो सब एकदम कचरा साफ होने लग जाता है, तो एक जगह जाके डंप कर देते हैं, और फिर वहां इतनी बदबू आती है। लाजपत नगर दिल्ली में चले जाओ आप, एक जगह है वहां पे, ओ गॉड, अगर आप वहां चले जाओ इतना कचरों के डंप्स बन के रखे हुए हैं ना, और बाकी लाजपत नगर साफ दिख रहा है, पर उधर से आपकी कार, ऑटो, साइकिल, रिक्शा चलेगा, आपका बुरा हाल हो जाता है बदबू से। फिर स्ट्रीट लाइट्स, भाई हमने तो पे कर दिया ना अपने टैक्स, स्ट्रीट लाइट लगाना तो गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने लगाई, और उसमें बल्ब नहीं बदले, क्योंकि जब बल्ब फ्यूज हुआ तो उसमें बदले ही नहीं चल रही भैया, सारी की सारी नहीं चल रही। तुम वहां पे तुम्हारी कोई, अगर कोई इफ अ वुमन इज गोइंग देयर अलोन, अंधेरा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, किसी आदमी के साथ भी हो सकता है, चोरी वोरी हो जाए उसका, यू नो, उसका पर्स चोरी कर ले, उसका मोबाइल ले ले, कुछ करें। फिर जब मन करता है ना ये लोग रोड्स को खोद के रख देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उस तरफ से जाओ या ना जाओ। अब आप उधर से जाओ ही मत, क्योंकि वहां पे रोड, और भूल जाते हैं उसके बाद। और कभी कभी तो वो उसको डिमार्केट करने के लिए कुछ लगाते भी नहीं है, तो मैंने बहुत सारे स्कूटर, गाड़ियां, रिक्शा भी उसमें, वो जो बना होता है उसमें गिर जाते हैं उन पॉटहोल्स में, और उनको चोट लग जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे, कोई फाइन वाइन नहीं गवर्नमेंट को। भैया देखो, जो मन में आएगा गवर्नमेंट और उनके कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हम तो वही करेंगे, पुलिस भी कहती है हम करेंगे। फिर आप रोड पे चला रहे हो, एकदम ही गाय आगे आ जाती है, कुत्ते आ जाते हैं, कोई भी एनिमल आ जाता है, फिर आपकी गाय कार से टक्कर हो जाए, और अगर आपने गाय को टक्कर मार दी तो इल्जाम किस पे, आप पे, गाय पे कुछ नहीं, और गवर्नमेंट अथॉरिटी का कुछ नहीं। गौशाला बना नहीं रखी, उसके लिए पैसे भी लेते हैं, तो इतना परसेंट ये दे दो, इतना परसेंट वो दे दो, तो टैक्सेस में वो दे दो, तो खड़े हो तो दे दो, ये दे दो, पर हम काम नहीं करें क्योंकि हम पे कोई टैक्स नहीं है ना गवर्नमेंट के ऊपर। फिर ये जो नाले का पानी, ओ गॉड, मैं वीडियो लेना भूल गई, मैं परसों नरसों जा रही थी, तो वो पंचशील के आगे एक गटर पूरा का पूरा मैनहोल खुल गया था, उसमें से इतना कुछ फ्लो कर रहा था, बाप रे। और हम कहते हैं स्मेल कहाँ से आ रही थी, तो वो पूरा फ्लो करके रोड पे बह रहा था, सुएज पूरा। ओ गॉड, इट वाज रियली रियली बैड। पर अब कौन करे, कोई फाइन तो हम चार्ज नहीं कर सकते, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट है, कोई, किसी को हम किसको ब्लेम करें,
कोई कुछ नहीं होता है, बस पैसे कमा लो। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, काउंसलर बनते हैं और ये एमसीडी वगैरह में नौकरी, सडनली उनके फ्लैट्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े घर बन जाते हैं, उनकी गाड़ियां हो जाती हैं, उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखने वाला, खुद चाहे सिंपल लाइफ लीड करें, पर उनके बच्चे जिस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स के भी बच्चों को देखो, कहाँ से आते हैं इतने पैसे? क्योंकि इनको कोई रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है आपके कारण मर गए। भी आप देख लो एमपी में 23 बच्चों की जान चली गई गलत कॉफ सिरप पीने से। अब आप बताओ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब हल्ला मचाया तो उसका जो कॉफ सिरप बनाने वाला ओनर तमिलनाडु में, उसको पकड़ा है। वो इतना अमीर है, वो भी पैसे देके छूट जाएगा और फिर उसको बेल मिल जाएगी, वो अपनी जिंदगी जीता रहेगा, केस केस चलता रहेगा, तो एक दिन वो मर भी जाएगा, उसके बच्चों के ऊपर केस हो जाएगा, उसकी कंपनी पे केस हो जाएगा। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, केजरीवाल सही कहते हैं, सब मिले हुए हैं, कोई किसी का नहीं है। और अब ये ब्यूरोक्रेट्स को जेल होनी चाहिए थी, उनकी नौकरी जानी चाहिए थी कि आपने ऐसा कॉफ सिरप पास कैसे किया उसको बिना टेस्ट करे हुए, और इन्होंने करा। अब इन्होंने करा है तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, पर नहीं। आपको पता है एक पोर्चुगल में एक लेडी, इंडियन लेडी गिर गई थी कहीं, कुछ उसको हो गया था, तो उसके कारण वहां के मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, भाई उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पर यहाँ पे तो लोग रोज मरते हैं, ना हमारा सीएम चेंज होता है, ना हेल्थ मिनिस्टर चेंज होता है, ना कोई चेंज होता है। ये बढ़िया। सो अब ये कौन ये रूल्स बनाएगा इनके लिए, समझ नहीं आ रहा। मेरा भारत महान, यही होता रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मरते रहो, आपकी लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। पैसा कमा रहे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, जजेस को देख लो, वो जज के आउट हाउस में इतना सारा पैसा मिला, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनके ऊपर कोई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना इनको हमें कोई जस्टिफाई करने का वो मजे है भैया। अगले जन्म मुझे इधर पॉलिटिशियन बनाइए, नहीं तो पॉलिटिशियन का बच्चा, नहीं तो जज, नहीं तो पुलिस, और या इनके बच्चे, और ऐश ही ऐश। नमस्कार।